नमस्ते सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। जेएमडी एजुकेशन और एंड हमारे कोचिंग में इस समय लाइब्रेरी अटैच कर रखा है। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए हम एक बेस्ट ऑफर है कि वो आके स्टडी के साथ साथ वो लाइब्रेरी में अपने पर्सनल बैठ के स्टडी कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो कुछ कोचिंग की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बता देते हैं। फीस जो है मंथली रेगुलर बेस पे भी है और एक्स्ट्रा टाइम बेस पे भी है। अभी कोई स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम बेस पे भी फीस है। और पैकेज फीस जो है आपके लिए जो मंथली है, यहाँ पे 6 मंथ का पैक और 12 मंथ का यानी ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए, यहाँ भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। और स्कूल स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए मंथली और पैकेज दोनों हैं, जैसे वो स्टडी करना चाहते हैं। तो सभी स्कूल स्टूडेंट और कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जो जैसे स्कूल स्टडी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हर बच्चा करता है। लगभग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो किसी न किसी स्कूल में अपनी किसी न किसी स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा होता है। तो उनके लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पे पैकेज फीस बना रखी है, वो अपने स्टडी के बारे में पता कर सकते हैं। और जो इस समय नई सुविधाएं बढ़ी हैं वो ये है कि अब तक हमारा 1 या 2 रूम जो थे वो थे, अब क्या हो गया है कि जूनियर और सीनियर के लिए अलग सेपरेट रूम हो चुके हैं 2। और यहाँ पर एक रूम लाइब्रेरी के लिए है, जो बच्चे क्लास 5 से लेकर के एबव और क्लास 10 तक जो बच्चे पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में अपना स्टडी कर सकते हैं, वो उनके लिए एक रूम लाइब्रेरी का। पेरेंट्स के लिए एक ऑफिस का रूम बना दिया है सेपरेट, ताकि वो स्टडी के टाइम पर आके डिस्टर्ब ना करें बच्चों को। ठीक है, और वेटिंग रूम है, जो बच्चों अपना टाइम से पहले आते हैं या रिवीजन के लिए अलग से, वो अपना वेटिंग रूम में इंतजार कर सकते हैं। और इस समय न्यू फर्नीचर अवेलेबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ ये कुछ नए फर्नीचर अभी बन चुके हैं और सभी रूम के लिए अवेलेबल हैं, जो भी लाइब्रेरी है या और दोनों स्टडी रूम के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे रूम फर्नीचर तैयार करा लिया है। काफ़ी महंगा पड़ा है, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं और पढ़ाई करने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए। कि हम कुछ अच्छा बनने के लिए, हर पेरेंट्स ये चाहता है। आज की डेट में काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं कंपेरिजन पुराने टाइम से, कि वो मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए। तो हम 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे और कैसे बच्चा अच्छा होगा, इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस समय ये खासतौर से वीडियो 5th क्लास से एवं वाले बच्चों के लिए है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 1st 2nd लेवल के, उनके लिए वीडियो बनाना हमारे लिए इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते, इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बोर्ड एग्जाम जो वाले जो बच्चे हो गए, उनका कोर्स की जो बुक्स होंगी वो सभी पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ साइंस हो, इंग्लिश हो वगैरह। ठीक है, और AMU एंट्रेंस 11th के लिए, बाकी के 1st 6th 9th एंट्रेंस का भी होता है, ये नहीं कह रहे, लेकिन 11th वाला बच्चा ये बुक का सिलेबस और ये बुक का सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आता है। इधर BHU का भी है। ठीक है, और ओलंपियाड 9th 10th का 8th क्लास का, यानी जो भी ऑल सब्जेक्ट जो होते हैं ओलंपियाड के, वो सभी। NTSC के बारे में हम स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि NTSC क्या है। ठीक है, तो वो क्लास 10 का ही बच्चा अप्लाई करता है उसमें, और कोई बच्चा अप्लाई कर नहीं सकता, यानी छोटी क्लास का भी नहीं कर सकता, और 11th क्लास का या 12th क्लास का कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए हम इस पूरी वीडियो में यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ICSE 10th और 9th का जो सिलेबस है काफ़ी CBSE से बेटर होता है, बहुत ज़्यादा बेटर कह सकता हूँ मैं। यहाँ कुछ प्राइवेट बुक हैं, जैसे RD शर्मा है, RS अग्रवाल है। NDA का एग्जाम होता है, आप सब जानते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड पे उसकी भी प्रिपरेशन होगी। UP हो या AMU डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके लिए भी कुछ बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कुछ बच्चे नवोदय के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ उर्दू के लिए स्पेशल क्लास चलती है। तो इनमें से जो भी स्टूडेंट जिस क्लास के लिए या जिस एंट्रेंस के लिए, जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, ये स्कॉलरशिप जो आपको सामने दिख रही है वो नेशनल लेवल पर है और ये से गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ से टॉप 100 में अगर अपना सिलेक्शन लेता है तो उसको हमारी तरफ से बाइसिकल दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इतना बड़ा सारा सिर्फ सोचने से तो आसान लगता है, सोच लिया हमने, लेकिन हमें इससे सिलेक्शन लेंगे कैसे या उसे अचीव कैसे करेंगे। तो हमने या सबसे पहले इसके टॉप हेडिंग ये रखा है, हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिशन एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो उसका सिस्टम जो है मैं आपको हर पेरेंट्स को बताने में मेरे लिए शायद बहुत टाइम लग जाएगा,
कि हर पेरेंट्स को समझाने में टाइम भी चाहिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स तक को ये बताना चाह रहा हूँ, या जो वीडियो हमारे यहाँ स्टूडेंट स्टडी नहीं भी कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी इसको देख के सीख सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से अगर कंपटीशन के या स्कूल की स्टडी के लिए जो भी क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट से लेकर के और 10 तक के, वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को माध्यम से पहले समझिए, फिर दूसरों को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो वीकली टेस्ट होगा वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके होगा। जैसे हम बताते चल रहे हैं 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक का एक पेपर होगा, जिसका चैप्टर जो है 2 चैप्टर्स पहले से स्टूडेंट को एक लगभग 4 से 5 दिन पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये चैप्टर आपको रिवीजन करके आना है। ओके, तो अगर हमने ये जो पूरा प्रोग्राम सेट किया है वो हमने एक प्रोफार्मा तैयार करके दे दिया है। इसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकता है, या कोचिंग के जो बैच है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया जाएगा कि मंडे को ये टेस्ट होगा, वेडनेसडे को ये होगा, या फ्राइडे को इस तक। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। अगर सपोज हमने मैथ को मंडे को टेस्ट डिक्लेयर कर दिया कि मंडे को हर बच्चे का टेस्ट होगा, कि संडे को रिवीजन करके आ सकता है, तो उसके ये 10 से 15 क्वेश्चन नंबर का टेस्ट होगा। इस दिन टेस्ट जब मंडे का जब होगा तो फर्स्ट टेस्ट जब हो जाएगा उसके 5 से 6 दिन तक लगातार अपनी स्टडी चलती रहेगी। जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा यानी कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं या डबल टाइम पढ़ते हैं, उनके सबके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये टेस्ट यहाँ देगा, अगले 5-6 दिन अपनी स्टडी करेगा, फिर अगला वीक आएगा, फिर उसका टेस्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट उसकी तैयारी करता जाएगा। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्टूडेंट लास्ट में अगर 10 चैप्टर का एक टेस्ट दे रहा है और उसको ना तो 2 चैप्टर तैयार ना 4 चैप्टर तैयार, वो कर रहा है सारे चैप्टर की एक संग तैयारी रिवीजन कर रहा है, तो उसको ना तो कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए नंबर कम आते हैं। तो हमारा यहाँ पूरा प्लान ये है कि अगर वीकली टेस्ट एक होता है और उसको फिर अगले मंडे को टेस्ट होगा, तो उसे 5 से 6 दिन में लगभग उसको रिवीजन करने और टीचर के साथ स्टडी करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा। सेम यहाँ पे हमने वेडनेसडे इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और साइंस का, यहाँ साइंस को हमने वेडनेसडे क्यों किया गया है, क्योंकि एक दिन का गैप भी बहुत जरूरी है टेस्टों के बीच में, ताकि स्टूडेंट को रेस्ट भी मिले। तो यहाँ पे हमने अगर सपोज साइंस का टेस्ट वेडनेसडे डिक्लेयर कर दें हम फाइनली, तो एक टेस्ट होगा, उसका ठीक अगले वेडनेसडे को फिर एक बड़ा टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से सब्जेक्ट यहाँ पे हम ओरल से लेकर के और मैथ का है या जीके का है या इंग्लिश का है, ये एक टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड वीक की। फर्स्ट वीक तो हो चुका, इसका सेकंड वीक में ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके भी 2 चैप्टर्स अगले वीक में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो जब जो चैप्टर्स इस टेस्ट के बाद में अगले वीक आने के बीच में जो 5 दिन में पढ़ाई चलेगी, वो टेस्ट पेपर्स प्लस पिछले 2 टेस्ट पेपर्स, इन दोनों को मिला के 4 टेस्ट पेपर का 4 चैप्टर का जो टेस्ट पेपर होगा वो आपका मैथ का होगा मंडे को, साइंस को वेडनेसडे को होगा, और इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे उसका ही टेस्ट होगा। अगर सपोज मैथ का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो चल रहा है सब्जेक्ट यानी स्टडी चल रही है, तो उसी का टेस्ट होगा, ना कि इंग्लिश का। अगर इंग्लिश पढ़ाई चल रही है तो फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा, मतलब वीक के अकॉर्डिंग जिस वीक में जो स्टडी चल रही है उसी का ही टेस्ट होगा। मैं तो इसलिए प्लानिंग सेट किया गया है कि हर पेरेंट्स को इस प्लानिंग के बारे में पता नहीं होता, तो हमने सोचा कि कई पेरेंट्स को बच्चों को बताते हैं, वो घर पे जाके बताते नहीं है, उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। तो उस 2 वीक हो चुके हैं आपके, यानी जो सेकंड 2 वीक होने के बाद पीटीएम होगी, यानी कि पेरेंट्स आके मिल सकते हैं कि हमारे बच्चे ने 15 दिन में क्या रेस्पॉन्स किया। तो उस रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी बच्चे की, चाहे नंबर 60% आए, 70% आए, 50% आए, हो सकता है फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो वो हम पेरेंट्स को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और जब ये सारे टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मॉक टेस्ट वगैरह या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यानी बोर्ड एग्जाम के लिए वो स्पेशली 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट होता है, कंपटीशन मार्क्स का ज़्यादा 100 मार्क्स का होता है या 85 वगैरह आता है। और यह सब्जेक्ट वाइज बोर्ड एग्जाम है, तो मैथ का कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट या इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये डेली टाइम टेबल शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल क्यों बनाया गया है कि बच्चा अगर इतना सब कुछ करना है तो उसके लिए तो प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी हमारे डेली टाइम टेबल की। मैं समझता हूँ कि 6 से लगभग 6 घंटे हर स्कूल में बच्चा जाता होगा 10th लेवल तक का सब और इंटर लेवल तक का, तो वो इतना स्कूल में स्टडी की टाइम खर्च करता है अपना टोटल। 2 से 3 घंटे वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो घंटे खर्च करते हैं। 2 से 3 घंटे लगभग वो अपने घर पे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो ये हमारा उनका 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चों का 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज ये
टाइम टेबल बनता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 10 घंटे या 8 घंटे में खत्म कर लेगा, बहुत ज़्यादा होगा, नहीं तो 12 घंटे तो एटलीस्ट चाहिए। कोई बच्चा वीक है तो उसके लिए कोई कंपटीशन लेवल का करके चल रहा है तो वो आपके लिए ट्यूशन का जो टाइम होगा 3 से 4 घंटे या कंसिडर करेगा जैसे भी है, और 3 से 4 घंटे उसमें रिवीजन, स्कूल का भी रिवीजन इसी में होगा, ये रिवीजन टाइम बना रखा है और ये स्कूल की स्टडी में टाइम खर्च हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि अपना टाइम टेबल का अगर स्टूडेंट बना के फॉलो करने लग जाए, अपने, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है जो कि परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ कोई स्टूडेंट कहता है कि हम स्टडी कैसे सीखें, किस तरह से हम रूटीन बनाएं, तो उनको हेल्प करने के लिए समझाया जा रहा है। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों को अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए अब जो अप्रैल से तो यानी कि जुलाई तक का समय आ चुका है और वो तो खर्च हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो नवंबर या दिसंबर तक, अक्टूबर या नवंबर तक हमारे फुल सिलेबस को एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसका रिवीजन चलना चाहिए, टेस्ट भी, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह चलना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर आते हैं वो भी करना चाहिए, और फाइनल जो पेपर होता है वो भी करना चाहिए, टेस्ट पेपर उसको फाइनल मोड पे देना चाहिए, उसकी जो मेहनत है उसको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बच्चों को अगर ये प्लानिंग में समझ में आती है तो उसे फॉलो जरूर करें, और अगर कोई डाउट है हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो उसकी पूरी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमसे एडवाइस ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमने यहाँ पर यहाँ बोला था NTSE फॉर स्कॉलरशिप क्लास 10 स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसे साथ KVPY मतलब ये शॉर्ट में लिख दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये भी गवर्नमेंट की है और NTSE भी गवर्नमेंट की है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इससे तो स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलता है, अगर सिलेक्शन मिल गया तो समझ लीजिए उसको IIT बॉम्बे, नीट के लिए या किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत जल्दी से उसको एकदम रेस्पेक्ट के साथ उसको एडमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा उसका। और ये वैज्ञानिकों के जो जूनियर वैज्ञानिक होते हैं यानी साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए ये योजना है, उसमें अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एक ऑफर मिलेगा कि आप जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं इस तरह से। तो गवर्नमेंट इस तरह से आपको एक इसके बारे में और इसके बारे में बहुत सारे कम बच्चों को नॉलेज होती है, ये हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये कुछ बच्चों की डिमांड रहती है पेरेंट्स की कि भाई हमें IIT कराना है, डॉक्टरी कराना है नीट के लिए। तो हमारा ये कहने का मतलब है उसको फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं 9th-10th लेवल के जो बुक्स आती हैं मार्केट में उनको करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस NTSE के बारे में बता देते हैं। 2 एग्जाम होते हैं, एक ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये एक पेपर होता है 100 नंबर का मार्क्स का, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग उनकी 2 आवर्स होगी, ठीक है। और उसी दिन ये सेट बोलते हैं इसे, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इसमें सब्जेक्ट आते हैं, इसमें लिखा नहीं है हमने, इसमें मैथ आता है, SST आता है, साइंस आता है, ये 2 घंटे का पेपर होगा ये भी, और 100 मार्क्स के होंगे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि जैसे ये अभी इस समय फॉर्म इसके आए नहीं है, आने वाले हैं, तो स्टेट लेवल पे एग्जाम होगा तब आपको लगभग उसको क्लियर करके ही आपको नेशनल लेवल के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। जब आप नेशनल लेवल क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट क्या क्या ऑफर करेगी, मतलब 1250 रुपीज पर मंथ देगी, लगभग दोनों साल का जो अमाउंट होगा वो 30,000 रुपीज होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन वगैरह दोनों के लिए अगर कोई स्टूडेंट 2000 रुपीज पर मंथ खर्च करे, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसे 12 मंथ में हमें 1 साल के अंदर यानी कि उसे 24,000 रुपीज मिलेंगे। और अगर 5 साल का ये दोनों कोर्सेज होते हैं, ये अगर सपोज 3 का है या 4 का है, मतलब 3 और 2 का है, टोटल 5 का है, तो आपका 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपीज। या फिर अगर 6 साल का भी है तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे ऐड करके दिया है, 30,000 प्लस 1,44,000 को ऐड करेंगे तो मतलब 1,74,000 आपके पैसे बनते हैं, यानी 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक आपका सीधे आपका बनता है। ये सब आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता रहेगा। कहने का मतलब ये है अगर आप इस लेवल पे आप करते हैं तो उसको आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, कॉलेज में एडमिशन बहुत जल्दी से अच्छा मिलेगा। क्योंकि क्यों मिलेगा? क्योंकि आप पहले से टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो हर प्राइवेट स्कूल से लेकर के और हर सरकारी स्कूल में आपको लगभग एडमिशन 100% मिल ही जाएगा, किसी भी अच्छे स्कूल में।
तो सबसे पहले हम एक छोटी सी नॉलेज और यहाँ साथ में देते हैं कि जैसे यूपी में स्टेट को क्लियर करना है स्टेट लेवल पे, तो आपको 700 से 800 के बीच में सीट है, उनमें आपको जगह बनानी होगी। फिर इस तरह से पूरे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसकी टोटल काउंटिंग है वो है 8000 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो 8000 सीट्स हैं वो टोटल इतने ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। वो जब क्लियर हो जाएंगे स्टेट लेवल पर एग्जाम, वो स्टूडेंट ये 8000 वाले स्टूडेंट ही नीचे आके मतलब नेशनल लेवल पे एग्जाम देंगे, और 2000 टॉप के 2000 स्टूडेंट होंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी सभी को नहीं मिल पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ इस चीज़ को तैयारी करके चल रहा है तो उसके साथ साथ उसका स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और यहाँ एक मौका है बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अलावा कोई 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कोई इतना भारी भरकम ऑफर नहीं मिल रहा है किसी भी कोचिंग में या किसी भी जगह, और ये गवर्नमेंट का है, ये हमारा कोई पर्सनल नहीं है, ये हमारा सिर्फ इसको प्रमोट इसलिए कर रहा है ताकि कोई स्टूडेंट का भला हो जाए। और यहाँ भी सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ बता दिया है। और बाकी के पेरेंट्स के लिए इस वीडियो के साथ एक वीडियो अटैच कर दी जाएगी, जो पेरेंट्स यहाँ आते हैं अपनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा कमियाँ होती हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो उनके लिए हम उनको स्पेशली पीटीएम रखते हैं। वो पेरेंट्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराते हैं, जो भी स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ रहा होता है तो उनकी कुछ दिन में धीरे धीरे उसको हम उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट आउट होने के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जो पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पीटीएम में आने से जो पेरेंट्स आते हैं कृपया करके उस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि उन लोगों को जो फ़ायदा हुआ है शायद आपका अब तक ना हुआ हो तो आपका अब शुरू हो जाए। तो मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा जो पहले बिल्कुल ठीक नहीं थे, और वो उनके पेरेंट्स लगातार संपर्क में रहे कि बच्चे ने क्या गलती किया, कैसे किया है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है सर। तो वो सारी चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं कि जो एक हेल्दी कंपटीशन या हेल्दी पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, ना ही किसी पेरेंट्स को ये कह दिया जाता है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा या इस तरह की जो बातें हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। पेरेंट्स अक्सर ये कह देते हैं कि आप ध्यान दीजिए, हम ध्यान देंगे, लेकिन बच्चा याद नहीं करके ला रहा है, उसकी सारी कंप्लेंट को कैसे हैंडल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आपके पीटीएम में थोड़ा सा सहयोग दें, जिससे कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसके साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसमें 2 वीडियो या कुछ वीडियो अटैच कर दी गई हैं। धन्यवाद। ये काजल के भैया हैं और ये गौरी की मदर हैं, और ये लव के मदर आई हैं, और ये क्या नाम है अंश के फादर हैं। बाकी पेरेंट्स नहीं आए, उनके लिए अलग से टाइम हमने बोला था कि सुबह का टाइम इसलिए बनाया था कि आप लोग अपना घर के काम को छोड़ के आ सकते हैं और ज़रूरी काम है। अभी जो पीटीएम चल रही है वो आपको कैसा लग रही है? मतलब लग रहा है ना आपके बच्चे की जो सही कमियाँ हैं उनको बताया जा रहा है, जिससे कि आप उसमें सुधार ला सकें, है ना। आज एएमयू क्लास 6 और फर्स्ट का एग्ज़ाम का सेकंड लास्ट डे है, और ये लोग पीटीएम में, आप लोग रेगुलर पीटीएम में आते हैं? आप रेगुलर पीटीएम में आते हैं? हम तो डेली आता सर। डेली नहीं, रेगुलर पीटीएम के टाइम पर। डेली पीटीएम में आता है और डेली बच्चा को लेना आता है। नहीं, बात आप हर पीटीएम में आते हैं जो हमने देते हैं टाइम टेबल? हर पीटीएम में आते हैं। अच्छा, आप हर पीटीएम में आते हैं? जी सर। आप आते हैं। तो अच्छा आप ये बताइए, आप पीटीएम में आते हैं, आपको पीटीएम से फ़ायदा मिलता है या नुकसान है आपके बच्चे के लिए पढ़ाई के वजह से? फायदा है। लगभग 15 दिन में एक बार पीटीएम होती है ना? हाँ। तो उसमें आपको क्या मिलता है? आपको मतलब उससे क्या कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? हाँ जी, ये जो अभी कई पेरेंट्स इस समय अवेलेबल हैं और इन्होंने पीटीएम अटेंड की है ना आज की, हाँ, उनके बच्चों भी साथ में हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे के लिए हमारा ये पर्सनल लगाव नहीं है कि हाँ भाई यही बच्चा हमें वो पढ़ाना है और दूसरा बच्चा नहीं पढ़ाना। सभी को बराबर हम मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, और जो बच्चे मेहनत कम करते हैं उनके लिए हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। वो बच्चे याद नहीं कर रहे हैं या अपना सिलेबस को तैयार नहीं कर रहे हैं ढंग से, या अपनी परेशानियों को मतलब
सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, या रिवीजन नहीं करते हैं, या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या टेस्ट देने में आनाकानी करते हैं, तो उन सभी की समस्या को बताने के लिए हमने यहाँ पीटीएम बुलाते हैं। आज तो लास्ट डे है, इसलिए क्लास 1st और 6th के बच्चे एक साथ आए हैं। अदरवाइज़ जो पीटीएम होती है हमारी, वो हमारी ग्रुप वाइज होती है, यानी क्लास के अकॉर्डिंग, या फिर पर्सनल पीटीएम का मतलब है किसी पेरेंट्स को अगर रात में या शाम के वक्त 8-9 बजे टाइम मिल रहा है, वो ड्यूटी से नहीं आ पाए हैं, तब भी हम मिलने को वो अपना पर्सनल टाइम पूछते हैं, या हम जो पीटीएम रखते हैं उसमें आ सकते हैं। और उसके बाद भी ये तो आज लास्ट की पीटीएम में जो सब लोग आए हैं, उससे पहले मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ जाता था, 1 या 2 पेरेंट्स आते थे, या कोई आ गए तो 3-4, उसके अलावा कोई पेरेंट्स नहीं आते। अब लास्ट में आके ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा, या मेरा बच्चा स्कूल में बहुत नंबर कम ला रहा है। तो मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक बच्चे के घर जाके कैसे बता पाऊँगा कि भाई आपके बच्चे ने ये मेहनत नहीं कर रहा है, या याद नहीं कर रहा है, या ये राइटिंग ख़राब कर रहा है, तो मैं किसके जाऊँगा। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स, अब मैं किसी से ये कह दूँ कि भाई ये वाले पेरेंट्स नहीं आते, वो वाले नहीं आते, वो वाले नहीं आते, तो लोग बुरा मान जाते हैं। या मैं ये कह दूँ कि क्या पढ़ाई मैंने उन बच्चों की करी है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, ख़राब वालों को नहीं पढ़ाया। मैंने सभी बच्चों को मेहनत के साथ पढ़ाया है। जो बच्चों के घर पे जाकर रिवीजन नहीं कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है। वो अपने घर की रिपोर्ट, घर की सारी पढ़ाई के बारे में आप ही तो बताएंगे कि घर पे कितनी देर बच्चा पढ़ रहा है, या मेरे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं तो उसका कैसा रेस्पॉन्स है। वो मेरे से रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि हमारा बच्चा टेस्ट हुआ था, इसमें नंबर कम क्यों आए। मैं उसका कारण बताऊंगा ना कि रीज़न क्या है, कि वो पढ़ नहीं रहा है या क्या नहीं है, याद नहीं है या क्या चीज़ है। तो पीटीएम का एक पर्पज़ यही है कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ सकें, और हर पेरेंट के साथ मेरे साथ कनेक्शन बना रहे। कई पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जिनको 6 महीने हो गए, एक बार भी नहीं आए। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे इससे ज़्यादा लंबा टाइम की कहने की ज़रूरत नहीं है, महीने 2 महीने में भी एक बार भी चक्कर नहीं लगाते, और मैं उनके घर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं सभी पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे मतलब दूसरों को बताएं कि पीटीएम सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, और पीटीएम उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अच्छे हैं लेकिन कुछ बनाना चाहते हैं। यानी कि जैसे आपका बच्चा है क्लास 10th में, पढ़ने में कैसी हैं वो? सही है इस समय सही है। आप ये मुझे ऐसे रिक्वेस्ट ये पूछ रहा हूँ कि और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं इस समय? तैयारी हाँ 11th AMU के लिए, और दूसरी आपका जो है ICSE बोर्ड सिलेबस, ISC CBSE CBSE बोर्ड के लिए भी है तैयारी, NTSE ओलंपियाड और AMU 11th वाला। तो लगभग 5 कोर्स के जो सिलेबस तो लगभग एक ही होता है, हम सब समझते हैं, लेकिन लेवल चेंज हो जाता है। तो जो बच्चे, मैं अभी इस समय वीडियो में दूसरी वीडियो इसके साथ अटैच कर देंगे, या पहले भी हमने एक वीडियो दिखाई रखी है, जैसे 2 महीने पहले की जो वीडियो है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि सभी बच्चे, ख़ास तौर से बड़ी क्लास के यानी 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स तो बहुत ही कम आते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत होशियार हो गया है, या बहुत अच्छा जानता है, या हमारा बच्चा खुद ही समझदार है। तो वो एक गलतफहमी में रहते हैं, फिर वो बच्चे कम पढ़ते हैं या होशियार नहीं हो पाते। आजकल स्कूल में पासिंग वाला सिस्टम ने सभी बच्चों को कमज़ोर करके रख दिया है। वो मेहनत करने के लिए सोचता ही नहीं है कि आज मेहनत अच्छी करनी क्यों है। बच्चा मेहनत को जी चुराने की वजह से, अपनी मेहनत को बचाने की वजह से वो झूठ बोलता है, बहाने लगाता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली बार जब भी पीटीएम हो तो आप सभी आएँ। मैं किसी पेरेंट्स को मना नहीं करता कि मैं उनसे मिलने के लिए मना कर दूँ। शर्त मेरी यह है, मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं किसी भी पेरेंट से 2 मिनट यानी कि इमरजेंसी की बात को छोड़ के बाकी किसी बात पे मैं बात नहीं करता, चाहे वो कितना भी पुराना पेरेंट्स हो, नया हो, या XYZ जो भी परेशानी हो। कोई इमरजेंसी बात होती है उसे वो छोड़ के मैं आराम से संडे के दिन आपको, मैं या तो अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं, वो आप मुझसे टाइम ले सकते हैं कि मेरे पास टाइम है तो मैं दे दूँगा, नहीं तो मैं अपना पीटीएम का टाइम व्हाट्सएप पे या बच्चों को हर पीटीएम के टाइम से एक दिन पहले उनको लिखा दिया जाता है। उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में समझें, कौन गलती कर रहा है। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से इस बार झूठ बहाना लगा के चले जाते हैं कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था, सर ने हमारा ये अच्छा नहीं किया था, सर ने हमारा वो नहीं किया। और दूसरी बात कि वो
ये तो आरोप लगा देते हैं कि पढ़ाया किसने नहीं था। ये कभी नहीं कहते बच्चे कि हमने नहीं पढ़ा था, सर ने तो पढ़ाया था, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने प्रैक्टिस नहीं करी। ये बात कभी नहीं कहेगा कोई भी बच्चा। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जुलाई से जो PTM रखी जाएगी उसका एक ही पर्पज़ है कि वो बच्चे, कोई भी बच्चा मेरे यहाँ गारंटी लेके आ सकते हैं कि उनको होशियार करने की है। मैं एक बच्चा है जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, वो सभी बच्चे के यहाँ लगभग कर रहे हैं। कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे लगभग 2-4 महीने पहले आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे। कोई 2 महीने पहले आता है, कोई 4 महीने पहले। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके बच्चे ने पिछले साल AMU का 9th का एंट्रेंस क्लियर किया, तो इस बार उन्होंने 11th के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो 5 अलग अलग बुकों को पढ़ना, हर सब्जेक्ट के साथ, ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो। साइंस को भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी को भी पढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल पे। और तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ख़ास तौर से, वो झूठ बोलना बंद करें कि PTM होती नहीं है या PTM के बारे में टाइम नहीं देते, या और उनके साथ साथ पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे तो चलो झूठ बोलेंगे, उन्हें तो बचपन ही किस बात को कहेंगे, लेकिन बचपन को हमें रियलिटी में समझना है कि आपकी जो मेहनत कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, उसका फ़ायदा ना हो तो आप ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि फलाने टीचर ने नहीं पढ़ाया, हो सकता है मेरे यहाँ की जगह कहीं और पढ़ने हो, तो वहाँ पे भी ब्लेम लगाते हैं। सिलेक्शन तभी, या कोई बच्चा स्कूल में भी अंदर भी जब भी होशियार होगा जब उसकी पढ़ाई पे उस पर नज़र रखी जाएगी। और मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ 2 दिन ही तो मांग रहा हूँ महीने में, और हर 15 दिन बाद मेरा एक शेड्यूल भी है जिसको आप सब जानते हैं कि सेकंड संडे और लास्ट संडे वो फिक्स है कि इसमें हम PTM होगी। उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे टाइम पूछ लीजिए, मैं आपको 1 दिन पहले आपको टाइम डिक्लेयर कर देता हूँ। तो आपको PTM से फ़ायदा है? फ़ायदा है। तो आपके बच्चा जो होशियार हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है? सबसे बड़ा रोल PTM का भी बहुत है, क्योंकि बच्चों की कमी मालूम पड़ती है कि क्या कमी है क्या नहीं है। हम टीचर के द्वारा भी पूछते हैं इस PTM में जो है, तो हमें भी कमी मालूम पड़ती है। कुछ टीचर भी बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये कमी है, तो उस चीज़ को भी हम भी सुधार लाते हैं। ठीक, ये मालूम पड़ती है हमें बच्चे में कमी क्या है। आपका बच्चा AMU में पढ़ रहा है ना, हाँ, तो आपने कैसे सिलेक्शन ले लिया? सर हम पेरेंट्स मीटिंग में आते थे और जो कमी है वो कहते थे कि हमारे बच्चे में ये कमी है। पिछले साल आपकी लड़की ने रिटन क्वालिफाई किया है, यानी कि रिटन जी हाँ, इंटरव्यू में बस रह गई थी। इस एक बार में हो रहा है ना? हाँ एक बार में ही हो जाता है। हाँ, तो अब बताइए 5000 बच्चों में से आपके बच्चे का, अकेले बच्चे का रिटन क्वालिफाई हुआ ना पहली बार में, और इस बार भी दोबारा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बच्चा की उम्मीद सबसे ज़्यादा लग रही है आपको, या कैसा लग रहा है? अब वैसे तो उम्मीद लग रही है सर। ठीक है, और वक्त बताएगा। और तो आपको सारी जो बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो कौन सा एक तरीका है जिसमें आप बताइए? हम मतलब आना जाना है हमारा, पेरेंट्स मीटिंग में आते जाते हैं और बस पूछते हैं कि सर कैसी है, पढ़ने में सही है कि गलत तो है। वो सारी रिपोर्ट हम आपको सही बोलते हैं या कोई झूठ या घुमा फिरा के बोलते हैं? सर सही। हम तो ये साफ कहते हैं कि किसी भी पेरेंट्स को अगर हमें कोई लग रहा है कि गलत हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आपको बताइए, आप PTM में आते हैं? अभी मेहनत करी है, अब पता चलेगा क्या हुआ, रिजल्ट आता है। गौरव, हाँ भाई, तुमने 3 महीने पहले तो तैयारी करना स्टार्ट किया, यस सर। मतलब फॉर्म बनने का प्लानिंग नहीं था ना? नहीं सर। अगले साल फॉर्म बनने का प्लानिंग था, तो हमने जुलाई से रेगुलर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो हमने लगा कि एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहा है और हमने सोचा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको फॉर्म भरवा देना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स ने फॉर्म भरवाया? यस सर। अब आपके यहाँ तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अच्छा सभी बच्चों का टेस्ट लिए थे? यस सर। कुछ बच्चों ने टेस्ट कम दिए ना, यस सर। तो आप सब ने टेस्ट दिया, अपनी रिपोर्ट जो है पेरेंट्स को दिखाई, यस टेस्ट सर, की रिपोर्ट यस सर मैंने दिखाई। आपने देखी इसकी टेस्ट की रिपोर्ट? हाँ पूरी तो दिखाता है। आपने कहाँ देखी थी टेस्ट की रिपोर्ट? घर लेके जाता है ना। हाँ, और यहाँ पे आप टेस्ट में PTM में टेस्ट का रिपोर्ट समझ में आया कि कहाँ गलती की है, क्या सब्जेक्ट गलत पढ़ा, क्या अच्छा पढ़ा, क्या ख़राब पढ़ा? हाँ यहाँ पता चलती है ना आके। आप बताओ, हैं आपके PTM में होती है? यस सर होती है। तो आपके पिछले साल जो भी नंबर आए थे उससे ज़्यादा आने की उम्मीद है ना? यस सर। ठीक है, मेहनत करिए।
ये NTSC के लिए हमारे यहाँ बुक है जो इस समय तो अरिहंत की है, और टाटा की भी बुक आती है, और 2 या 3 ऐसे बड़े राइटर हैं जिनकी इसकी बुक आती है पब्लिकेशन। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो हर बुक से पढ़ाने को तैयार है, बस 2 या 3 बुक्स जो है अच्छी हैं, तो इसमें इसको सेलेक्ट किया है हम लोगों ने। और बाकी और भी बच्चों को ये कहना चाहेंगे जिस बुक को लेके पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर कहूँगा मेहनत आप करेंगे तो सिलेक्शन हम तब दिलाएंगे।